और ये सब भगवान ने, नारद जी ने जब भक्ति से कहा, भक्ति को बड़ा ही शांति मिली, उनके सारे अंग पुष्ट हो गए। उसके बाद में वो उनसे कहने लगी, हे नारद जी, आप धन्य हैं और आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी। भक्ति देवी कह रही हैं, मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करता है, भक्ति देवी कहती, मैं सदा तेरे हृदय में निवास करूंगी, तेरे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा पोषण कर रहा है। और क्या कह रहे हैं आके भगवान, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र ये भी सचेत हो जाए। नारद जी ने क्षण भर विचार किया, क्या करे। नारद जी को बड़ी करुणा है उन पर। उन्होंने उनको हिलाया डुलाया, जगाया, उठो उठो, ज्ञानं प्रबुद्धां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धां, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। उन्होंने उनके कान में वेद, उनके कान में अपना मुख लगा करके वेद वेदांत का उद्घोष किया और भगवान ने बहुत कुछ सुनाया, गीता पाठ किया, सब कुछ किया। लेकिन वो लोग जरा सा उठे और फिर ऐसा लगा बड़ी मेहनत लगी उनको उठने में, और फिर दूसरी तरफ लुढ़क गए। तो जरा सी जम्भाई ली, नेत्र उगाड़ करके जरा सा देखा भी नहीं, बस ये उनकी स्थिति हो गई। जब नारद जी ने ये देखा कोई उपाय उनके लिए काम नहीं कर रहा है, तो नारद जी बिल्कुल बहुत वो हो गए, क्या हो गए, बड़े निराश होने लगे। क्या करूं मैं, इनके लिए क्या उपाय करूं। तभी आकाशवाणी हुई और क्या कहा, हे नारद, तुम खेद मत करो, ये तुम्हारा जो उद्योग है ये निस्संदेह सफल होगा। इसके लिए, इनको जगाने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के तुम सत्कर्म करो। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। अब नारद जी ने उनको वहीं छोड़ दिया। अब नारद जी विचार करने लगे क्या सत्कर्म किया जाए। वो तीर्थ गए, हर व्यक्ति से, जो कोई विद्वान दिखा उसे पूछा, पूरी घटना सुनाते, बोले मैं क्या सत्कर्म करूं। लेकिन लाख लोग बात सुनते, बोलते अरे बाबा, जब नारद जी कोई समाधान नहीं कर सके तो हम कौन चीज है, हम क्या समाधान बताएंगे। किसी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से घूमते घूमते नारद जी ने बताया कि मैं यहाँ पर आ गया विशालापुरी नगरी में, और सनकादि ऋषियों के पास में वो विराजमान होंगे। तो सनकादि ऋषि ने कहा, अरे नारद, उन्होंने कहा कि आखिर आकाशवाणी ने कौन सा उपाय कहा, किस सत्कर्म के लिए कहा है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद, जो तुम्हारी समस्या है इसका समाधान तो पहले से ही रखा हुआ है। नारद ने कहा क्या तब समाधान है। नारद जी ने तो सोचा था मैं तप करूंगा, लेकिन तप के पहले ही फल मिल गया। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि इसके लिए आप लोगों को एक उपाय करना चाहिए, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पारायण। नारद जी ने कहा, मैंने उनके कानों में वेद वेदांत गीता पाठ सब कुछ किया, और आखिर जो श्रीमद् भागवत है उनमें यही सब कुछ तो है, इससे बढ़कर क्या है। तो उन्होंने कहा, बात सही है तुम्हारी, वो बात सही है, लेकिन वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। कहते हैं, देखो नारद, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की, आम का पेड़ लो, उसकी पत्ती सूंघो तो उसमें भी आम की खुशबू आती है। उसका तना सुनो, उसकी छाल सुनो, टहनी सूंघो, उसकी गंध आती है। यानी जो आम का रस है उसके हर अंग में व्याप्त है। लेकिन जो स्वाद
पके हुए फल में होता है, वो स्वाद क्या पूरे अंगों में होता है? तो कह रहे हैं कि जो वेद और उपनिषद है, इनके सार भाग से श्रीमद् भागवत बनी हुई हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और कहते हैं देखो, जैसे दूध है तो दूध के अंदर में घी पूरे दूध में व्याप्त होता है, लेकिन उसको मथ लो, उसकी विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसका मक्खन निकाल लो, तो क्या है वो सार भाग है ना। उसके अंदर में जो पोषण देने की क्षमता होती है वो कुछ और ही होती है। घी थोड़ा सा खा लो, वो बहुत पोषण देगा। तो कह रहे हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल तो घी मना कर दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोषण होता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद और उपनिषदों का सार भाग है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसको अवश्य ही आप सुनाइए और इसके आयोजन कीजिए। श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण का आयोजन कीजिए, इससे उनका अवश्य ही कल्याण होगा। इससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को पोषण प्राप्त हो जाएगा। तब जब नारद जी ने ये बात सुनी तो बड़े ही प्रसन्न हुए और कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह महदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। कहते हैं जब किसी का बड़ा भाग्य उदय होता है, तब आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होता है और उसके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक की उत्पत्ति होती है। अब नारद जी ने बिल्कुल निश्चय कर लिया, ज्ञान यज्ञं करिष्यामि, कि मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये जो अयज्ञ होते हैं वो कर्म यज्ञ होते हैं, पर ये जो श्रीमद् भागवत है ये ज्ञान यज्ञ है। लिखा ना, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ मैं करूंगा, ऐसा नारद जी ने निश्चय किया और उन्होंने पूर्ण रूपेण इसकी व्यवस्था करने के लिए सनकादि से कहा, क्या हमको करना चाहिए। सनकादि ने कहा, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं, वहां सिद्ध लोग भी इसका सेवन करते हैं, वही उस स्थान इस कथा के लिए बड़ा ही उत्तम है, वहीं पर आप इस कथा का आयोजन कीजिए। अब क्या था, सारे तीनों लोकों में हल्ला हो गया, अरे श्रीमद् भागवत होने वाली है। जैसे मालूम हो जाए यहाँ रसगुल्ला बंटने वाले हैं, केला बंटना, सारे गांव के बच्चे जमा है ना। तो जैसे सारे गांव के बच्चा रसगुल्ला सुनकर के जमा होते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत होने वाली है ये सुनकर के तीनों लोकों में जो महापुरुष थे, भगवत भक्त थे, ऋषि मुनि थे, समझ गए, जिज्ञासु थे, सब आकर के इकट्ठा हो गए। कथा कौन सुनाएगा ये बात की बात है, सुनने के लिए पहले ही सब इकट्ठा हो गए। क्या लगते हैं, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाए रस लंपटा। लंपट, लंपट शब्द क्या होता है, बोलो। लंपट शब्द का अर्थ क्या होता है, बोलो, मालूम है कि नहीं लंपट शब्द। लंपट यानी जैसे तैसे बस मिल जाए हमको, एक बार मिले तो भी चाहिए, बहुत उसमें ज्यादा आसक्त होना, कहते बहुत आसक्त होना। तो वैसे ही जो श्रीमद् भागवत के रस को प्राप्त करने के लिए लंपट है, भगवत भक्ति के रस में जो लंपट है, ऐसे लोग तुरंत दौड़े दौड़े वहां आ गए। कौन कौन आए उसमें जरा नाम सुन लो, नाम सुन लो। कोई सोचता है अरे श्रीमद् भागवत मैं गरीब आदमी सुन रहा हूँ, अरे मैं छोटा बच्चा मैं सुन रहा हूँ, मैं नीच जाति का हूँ मैं सुन रहा हूँ। तो आप देखो कौन कौन सुन रहा है,
यहाँ पर भृगुजी, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, व्यास जी स्वयं, भगवान वेदव्यास जी स्वयं, पराशर, शुक जी, छायाशुक, जाजली, जन्नू, सारे ऋषि मुनि कोई अपने धाम में नहीं रहेगा, सब वहां उपस्थित हो गए। जब सब वहां पर उपस्थित हो गए तब वहां पर नारद जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने के लिए सनकादि ऋषियों का भागवत के व्यास जी के रूप में, वक्ता के रूप में उनका चयन किया मतलब उनको स्वीकार किया, उनका वर्ण किया और उनको प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत महापुराण बस ये सुनाने लगे। यश श्रवण कुमार जी वो कह रहे हैं, जब कथा हो रही थी तो देवताओं ने बोले हम कुछ नहीं कर सकते तो चलो यहाँ पे कल्प वृक्ष के फूल ही बरसाए, फूल बरसाने लगे। हर एक व्यक्ति ने जिससे जो बन पड़ा वो सहयोग किया। किसी ने दरिया उठा के ले आया, किसी ने पंडाल ले आया। अभी यहाँ होता है ना, जिसके यहाँ जो होता हम देखते उठा लाता है। कथा में जरूरत है दौड़े अपने घर उठा लाए, किसे पूछना नहीं है, फट से उठा लाए। तो जब ऐसा होता है तो वहां भगवान की भक्ति बढ़ती है। क्या समझे? जब सबके मन में परम उत्साह होता है तो हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है। उत्साह के द्वारा ये नहीं सोचना किसका क्या है, भगवान की कथा होगी, हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। जैसे माला बनाते हैं तो हमारे मन में रहता है भगवान के लिए माला बना रहे हैं, वैसे ही घर से चौकी उठा लाए भगवान के लिए ला रहे हैं। घर से जो यहाँ गंदा है सफाई कर दो फटाफट, ये किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हर घर, वैसे घर के कार्य भी भगवान के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा निष्काम कर्मयोग हो जाता है और ये हमारे को कल्याण करने वाला हो जाता है। आगे कहते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। क्या समझे? 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का ये संवाद है। इस कथा को पूर्ण रूपेण कहते हैं, भागवत शास्त्र पूर्ण रूपेण मुक्ति देने वाला है। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति, ये मुक्ति प्रदान करेगा इस प्रकार से गर्जना कर रहा है। आगे जो श्रीमद् भागवत है इसको सुनने से जो फल, रासो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि को सुनने से जो फल प्राप्त नहीं होता वो भी श्रीमद् भागवत को श्रवण से प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना? हम अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, हम रासो यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत यज्ञ हम कर लिए तो बहुत बड़ा हमारा कोई पुण्य है। समझ लेना, कौन कौन दौड़ दौड़ के आए हैं कथा में सुन लीजिए। और साथ साथ में जहाँ भगवान की भक्ति होती है, भगवान की कथा होती है, अभी आपको मालूम होगा वहाँ साक्षात हरि विराजमान हो जाते हैं। अभी आएगा, देखना है, भगवान ने वरदान दिया है, अभी आएगा इसमें। तो जब भगवान श्री कृष्ण, अब बात हुई कि पूछा गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व इतना कैसे बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ गया कि तुरंत मुक्ति देने वाला है। तो कह रहे हैं बात यह है कि जिस समय पर श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, उनका समय हो गया कि अब हमको धराधाम छोड़ना है। तो उद्धव जी ने उनसे कहा, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों के कार्य को करके अपने धाम पधारना चाहते हैं, पर ये बताइए, मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता ये हो रही है कि आपके परम धाम जाने के बाद में कलिकाल आया है, तुरंत आ जाएगा, कलिकाल तुरंत आ जाएगा, फिर से संसार में अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उस समय पर गौ रूपिणी जो पृथ्वी है वो किसकी शरण में जाएगी?
अभी तो आपकी शरण में आई थी तो आपने श्री कृष्ण का रूप धारण किया था, लेकिन फिर जो पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? और कमल नयन, मेरे को इन भक्तों, ये जो आपके भक्त हैं, इनका अवलंबन कौन होगा, इनका आश्रय कौन होगा, ये किसकी शरण लेंगे, इनका आधार क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया। उद्धव जी जो थे ये बृहस्पति जी के पुत्र थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे और ये भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। जब बचपन में खेलते थे तो भगवान की ही सब जगह दर्शन करते थे, भगवान की लीलाएं इन्हीं का खेलन करते थे। और जब भगवान ने फिर विचार किया इस बात पर, तो उन्होंने जो अपना स्वरूप है, वो अपने तेज को उन्होंने श्रीमद् भागवत में रख दिया और स्वयं उसमें शब्द रूप मूर्ति में, अवांगमयी मूर्ति के रूप में प्रविष्ट हो गए। इस श्रीमद् भागवत में अपने तेज से प्रविष्ट हो गए। तो जो श्रीमद् भागवत है ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। हमने अभी स्टार्टिंग में श्रवण किया था। तो जो श्रीमद् भागवत है, ये समझ लीजिए भगवान साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी का विग्रह है और हम चरणों की तरफ से चल रहे हैं। तो पहले उन्हीं का महत्व हम जान रहे हैं। अब इस प्रकार से कथा चल रही है। उसी समय सबने देखा, एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य होगा, आश्चर्य में कम समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्थं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। भक्ति, तभी अचानक एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां पर आकर के प्रकट हो गई। उस समय पर भक्ति देवी के पुत्र भी युवा हो गए थे और भक्ति देवी के अंग में श्रीमद् भागवत के अर्थ जो थे वो आभूषण के रूप में वो पहने हुए थी और कह रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
से भक्ति देवी आई तो सब लोगों में उसको पहचान नहीं पाए, सब थोड़ी पहचान पाए ना। तो आपस में कानाफूसी होने लगी, अरे कौन है ये, कहाँ से आ गई। सब में आपस में पूछने लगे ये कौन है, कहाँ से आ गई। तब सनकादि ने कहा, क्या कहा, ये भक्ति देवी है, ये भक्ति देवी है और अभी अभी कथा के अर्थ से यहाँ पर प्रकट हुई है। और जब उनकी बात सुनी, वो भक्ति देवी ने बड़े विनम्र भाव से सनकादि से कहा, क्या कहा, मैं क्या कहूं, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, लेकिन आपने इस कथामृत से सींच करके मेरे को फिर से जीवन प्रदान कर दिया। आपकी कृपा से मेरे पुत्र भी युवा हो गए हैं। अब आप मेरे को रहने के लिए स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं, कहाँ मेरी सुरक्षा होगी। सनकादि ऋषियों ने कहा, आप जो हैं भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। क्या स्थान दिया, आप भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। जब भक्तों के हृदय में निवास आप करोगी तो भक्तों की सेवा, भक्तों की रक्षा भक्ति से और भक्ति की रक्षा भक्तों से। जंगल की रक्षा शेर से और शेर की रक्षा जंगल से। ऐसे हमारे ऋषि दूरदर्शी, उन्होंने उपाय बताया, उनको स्थान दिया कि आप भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। इसीलिए कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते हैं, सारे भुवने, समस्त विश्व के ब्रह्मांड भीतर बात सब कहीं, वो निर्धन भी श्रेष्ठ है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। और भगवान भी अपने लोक को छोड़ देते हैं, अपने लोक को छोड़ करके इस भक्ति रूपी सूत्र से, भक्ति रूपी धागे से बंद करके उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। इसलिए वो निर्धन भी श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि कहते हैं, अहोबत, वो जो है वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। अर्थात जो नीच से नीच व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति निवास करती है तो वो श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति माता का सदा आदर करना चाहिए। और भक्ति जहां होगी तो भगवान भी चले आएंगे। इस प्रकार से भूलोक में जो श्रीमद् भागवत है, ये साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। अब इसके बाद में थोड़ी देर और अच्छा लग रहा है ना कथा, थोड़ा सा और बढ़िया सुना रहे हैं। तब इसके बाद में सभी ने पूछा, सूत जी से कहा कि भगवान, जब ये यहाँ पर कथा चल रही थी और भक्ति देवी आई, उस समय पर एक और आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उसी समय पे भगवान अपना धाम छोड़ करके वहां पर पधार गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। निज लोकं परित्यज्य भगवान
भगवान भक्त वत्सला वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। भगवान का स्वरूप कैसा है? घनश्याम, मेघ के समान सावले वर्ण के हैं, पीले रंग का वस्त्र है और मनोहर मूर्ति है, वन के पुष्पों की माला पहने हुए हैं। शीश का मुकुट बड़ा ही सुंदर, कानों में मकराकृति कुंडल और संपूर्ण हर अंग की छवि बड़ी निराली है। वो भगवान वहां पर आ गए। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, श्रीअंग पे श्री चंदन का लेपन, हर जगह पे सुगंधि भी रही है। और उनके साथ साथ वो अकेले नहीं आए, उनके समस्त पार्षद, सब पार्षदों के सहित वो आए वहां पर। और जय हो, बढ़िया अबीर गुलाल आप सबों ने किया ना, खूब बढ़िया सब हो रहा है। उनकी तन्मयता ऐसी सुंदर हुई, उस सभा में जो लोग बैठे थे वो अपना घर बार सब भूल गए, क्या टाइम कुछ नहीं याद, सब भूल गए। और उनको अपने आत्मा की कुछ भी सुधि नहीं रही। ऐसी तन्मयता उन्होंने जब देखी तो सब पशु पक्षी सभी वहां पर जितने थे सब निष्पाप हो गए। भगवान का दर्शन करने से ये थोड़ी है जैसे अमृत है, जैसे अग्नि है। अग्नि अगर मान लो कहीं पर लग गई तो वहां पर वो अग्नि ये थोड़ी दिखेगी कि मनुष्य है तो पुण्यात्मा है तो इसको जलाऊं, पापी है तो इसको न जलाऊं, या पशु पक्षी है इसको न जलाऊं, ऐसा थोड़ी। वो तो सब जगह एक तरह से लगेगी ना। जैसे जब भगवान प्रकट हो गए तो सब जगह पर मंगल है। भगवान की कथा हो, अगर यहाँ कोई कीट पतंगे होते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, क्या समझे? उनका भी कल्याण होता है, कुछ ना कुछ अंश उनको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब इसके बाद में उन्होंने पूछा, सनकादि से नारद जी ने पूछा कि बताइए क्या और भी कोई कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो इस कथा से नष्ट हो जाते, कौन कौन इस कथा से पवित्र हो जाते हैं, और पहले कौन इससे कोई पवित्र हुए, उनकी बात हमको विशेष बताइए, किस किस को इससे लाभ हुआ है। तो सनकादि ऋषियों ने बताया, जो मदिरा पान करता हो, ब्रह्म हत्या किया हो, स्वर्ण की चोरी और भी बड़े बड़े व्याभिचार, विश्वासघात, ये हमारे यहाँ महा 5 पाप बड़े जघन्य अपराध माने जाते हैं। ये भी अगर किसी ने किया हो तो वो अगर कथा का श्रवण करे तो कथा के श्रवण से उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो भी निष्पाप हो जाते हैं। कोई बंध्या स्त्री हो, उसके नहीं समझे, बंध्या स्त्री हो, उसको भी कथा सुनना चाहिए। और भी संसार में कोई व्यक्ति, उसका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी के पास दुर्भाग्य नहीं, किसी को आ घेरा है, बोले मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है, क्या करें, जो काम में हाथ डाले नुकसान होता है, ऐसे लोगों को भी कथा सुननी चाहिए। और जिनका सब अनुकूल है उनको भी कथा सुननी चाहिए, ताकि कोई विपरीतता जीवन में ना आए और जिससे कि हमको ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, सर्व गुण सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब कहते नारद जी, मैं इस विषय में तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। ये जो इतिहास सुना रहे हैं सत्य घटना है, ऐसा नहीं कि कहानी है। कह रहे हैं, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। जो ब्राह्मण थे बड़े विद्वान थे, सर्व वेद विशारद, सारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का ज्ञान उनको था। लेकिन क्या कहते हैं आगे सुनिए, कहते भिक्षुको वित्तवान लोके, वो भिक्षुक थे। भिक्षुक उनको क्यों कहा गया? वैसे तो ब्राह्मण वृत्ति से भिक्षुक होते हैं, मतलब भिक्षा के द्वारा भोजन करते हैं, इसीलिए भी वह। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि वो अतृप्त थे, सारी संपत्ति, इतने ज्ञान था, बहुत संपत्ति थी, बड़े धनाढ्य थे, किसी चीज की उनको कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी।
क्यों शांति नहीं थी? उनके हृदय में एक ही लालसा था कि मेरे कोई पुत्र या पुत्री होवे, मेरे कोई पुत्र या पुत्री होवे। लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं था, सारे सुख थे लेकिन संतान सुख नहीं था। उनको इस बात की बड़ी चिंता होती कि मेरे बाद मेरे सुख वैभव का क्या होगा, कौन इसको संभालेगा, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, बड़ी चिंता उनके मन में होती। और एक और बात बताए, उनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धुंधली। वो उसकी क्वालिटी क्या थी मालूम है? उसकी क्वालिटी थी स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात को मनवाना। होते ना कई बार, जो मैं कहूंगी वही होगा, और घर के काम में बड़ी निपुण, लेकिन बड़ी कृपण थी, कंजूस और कलह प्रिया। और ऐसी स्थिति में उनका बड़ा ही प्रेम से दाम्पत्य जीवन चल रहा था। क्या समझ रहे हैं? ब्राह्मण देव बड़े सीधे साधे थे, वो अपनी बात को मनवाने वाली कला प्रिया थी। दोनों का प्रेम पूर्वक गृहस्थाश्रम चल रहा था। आप समझ सकते हैं ब्राह्मण देवता कितना सहन करते होंगे, है ना। अब क्या हुआ, ब्राह्मण बहुत दुखी थे, रहते थे। एक दिन दुखी होकर के घर से निकल करके वन को चले गए। दोपहर के समय उनको बड़ी प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए एक तालाब पे गए। वहां पानी पिया, बैठ गए थोड़ी देर। तो जब बैठ गए वहां पर, तो थोड़ी देर के बाद में वहां एक सन्यासी आए। तब सन्यासी ने इनको देखा। सन्यासी जब पानी पी लिए और रुके, तब ये ब्राह्मण देवता उनके पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनके सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने देखा कि अरे ये तो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा है, क्या बात है? तो उनसे बड़े प्रेम से पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप क्यों इतने दुखी है, क्यों इतने उदास है, किस बात के कारण आपको क्या परेशानी है, मुझे सब बताइए, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। तब इन्होंने सारी बात बड़ी प्रेम उनको दुख पूर्वक कहा। क्या बताऊं, मेरे को मेरा जीवन बड़ा भाग्यहीन है। मेरे जो पितृगण हैं उन लोगों को जलांजलि कौन देगा, इससे वो दुखी रहते हैं। मैं संतानहीन हूँ, मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, और मैं अधिक मेरे भाग्यहीन की ताकि क्या बात करूं। जिस गाय को मैं पालता हूँ वो भी वंध्या हो जाती है, जो फल मैं घर में ला करके रखता हूँ भी जल्दी सड़ जाता है। तो हर प्रकार से मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, इसलिए मेरे को बस आपको कुछ करना है, मेरा दुख दूर करना है, तो आप मुझे संतान दीजिए। सन्यासी बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने उसका माथा देखा तो कहा कि अरे तुम ये संतान की चिंता छोड़ो, तुम्हारे जीवन में 7 जन्म भी संतान का योग नहीं है। क्या कहा? 7 जन्म भी संतान का योग नहीं है। मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। तुम पुत्र की वासना का त्याग कर दो और विवेक का आश्रय लो, संसार वासना का त्याग करो। तब उस ब्राह्मण ने कहा, विवेक से मेरा क्या होगा, विवेक से मेरे को क्या होगा? यदि आप मेरे को देना है तो मुझे पुत्र दिए, मेरे को जब बलात् पुत्र ही दीजिए, और यदि आप मेरे को पुत्र नहीं देंगे तो मैं भी अभी आपके सामने आत्महत्या करूंगा।
अब क्या था, सीधी धमकी। लेकिन ब्राह्मण बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक फल लिया, वो सन्यासी ने एक फल दिया उस ब्राह्मण को और कहा ये ले जाकर तुम अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। और पर ये बात ध्यान रखो, जब ये फल तुम्हारी पत्नी खाएगी तो उनको कुछ नियमों का पालन करना होगा। क्या है? सत्यं शौचं दया दानम एक भक्तं तु भोजनम। उनको सदैव सत्य बोलना है, शौच में शुद्धि सफाई से रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना, और दया दान, और एक बार भोजन करे। 1 वर्ष तक इस नियम का अगर पालन करेगी तो पुत्र बड़ा ही निर्मल होगा। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, उस फल को लेकर आया, धुंधली को दे दिया और कहा इस फल को तुम ले लो, खा लो, इससे अवश्य ही पुत्र होगा, और सारे नियम समझा दिया। ब्राह्मण देवता ने फल दे दिया और वो अपने काम में लग गए। धुंधली ने इधर विचार किया, ओह अगर ये मैंने फल खा लिया और कहीं गर्भ रहा तब तो बड़ी चिंता की बात है। और साथ में पहली बात तो इसके नियम, 1 बार भोजन, जब 1 बार मैं भोजन करूंगी तो मैं दुबली हो जाऊंगी, और फिर जब गर्भ रहेगा और कहीं गांव में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी, और जब मैं कुछ काम कर नहीं सकूंगी तो ननद रानी आएगी, सारा बटोर के ले जाएगी। बताइए कोई ऐसा सोचता है क्या? कैसा कुचिंतन है ये? इसी को कहते हैं नकारात्मक बुद्धि। समझ गए ना, नकारात्मक मानसिकता इसी को कहते हैं। तो ऐसी प्रकार से उसने भी करने लगी। उसने उस फल को नहीं खाया, रखा रहा फल। अब चिंता उसको ये होने लगी कि ब्राह्मण पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं, चिंता उसको होने लगी। अब इसी बीच उसकी बहन आई घर में, तो उसकी बहन ने देखा क्या बात है, बड़ी दुबली हो रही, बड़ी चिंता तेरे को, क्या बात है? तो उसने सब बात बता दी। बोले अरे इतनी बात है, सुन मेरे को भी, मैं भी अभी क्या कहते गर्भवती हूँ, मेरे जो पति हैं उनको चाहिए धन, तू मेरे को धन दे देना और बच्चा मैं तेरे को दे दूंगी, और सीधी बात है। और तब तक के तू ऐसा एक्शन करके जैसे तू गर्भवती है, ऐसे सब बना के रहे, और साथ साथ में जो फल है इसको अपन गाय को खिला देते, देखते हैं इसका भी परीक्षण हो जाएगा। तो उसको बड़ा सरल लगा। देखो मानसिकता देखो, जब ननद है वो धन बटोर के ले जाएंगी, वो मंजूर नहीं है, बहन को धन देना मंजूर है ना। ये जो मानसिकता है ये आज हमारे गृहस्थाश्रमों की बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। क्या समझे? घरों में ऐसा होता है, पहले लोगों के यहाँ कितना बड़ा बड़ा परिवार रहता था, लेकिन बड़ा परिवार है तो भाई भाई लड़ते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, सबने सोचा भाई एक ही ठीक है, एक ही ठीक है। अब एक ही रहे, प्राय घरों में देखो एक लड़का, और कई घर अब तो एक लड़का एक लड़की, अब तो कई जगह होगा कि सिर्फ एक ही लड़का या एक ही लड़की। और उसमें भी अगर एक लड़का है केवल मात्र, तो भी सास बहू में नहीं निभती है। सास ससुर बेचारे बुढ़ापे में अलग रहते, क्या तो बहू बेटा छोड़ करके कहीं चले गए तो वो अकेले, या बहू वो दोनों को निकाल दिया। हो रहा है कि नहीं बताइए? तो ये क्या है, कितना भी कम हो कितना भी ज्यादा, मेन बात तुम्हारी जो मानसिक थिंकिंग है, जब तक अपनी थिंकिंग, अपने सोच विचार की शैली को नहीं संभालेंगे तब तक के किसी प्रकार से कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। अब इसने विचार किया, गांव में अगर डाकू आ गए आक्रमण तो क्या हो गया, मैं तो भाग भी नहीं सकूंगी, ऐसी सब विचार ये कर रही है। तो बस पूर्ण रूप में फल नहीं खाया था, और जो बहन ने उपाय बताया वो उसने मान लिया। तो फिर जो फल था वो गाय को खिला दिया गया और सारी योजना पूरी उनकी हो गई। अब जो आत्मदेव जी थे वो निश्चिंत थे कि हमारे को अब तो संतान प्राप्ति होगी ही।
अब कुछ समय के बाद में उसकी बहन को संतान हुई तो वो बच्चा ला करके नहीं इनको दे दिया। अब कुछ ऐसा उन्होंने किया कि ये किसी को भी पता नहीं पड़ा, ये जो भेद था किसी को भी पता नहीं चला। अब जब ये हो गया, अब कुछ दिनों के बाद में प्रॉब्लम तूने देखो उधर जो बहन थी उसने कहा कि उसने सब ऐसे बता दिया कि मेरा बच्चा मर गया है, सब जगह ये चल गया मेरा बच्चा मर गया है। तो इसने धुंधली ने अपने आत्मदेव जी से कहा कि मेरी बच्ची उसका बच्चा अभी खत्म हुआ है तो और मेरे पास दिक्कत है, कहाँ से इसके पास दूध रहेगा, जब बच्चा हो तो दूध हो। तो ऐसा करते हैं उसको मैं बुला लेती हूँ, बेचारी के बच्चे का वियोग जो है उससे उसके मन को राहत मिल जाएगी, हमारे बच्चे को दूध मिल जाएगा। हाँ ठीक है। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे मान गए। इस प्रकार से वो बच्चे को दूध पिला करके पालन पोषण किया। इधर जो गाय थी उसको जो फल खिलाया था तो उस गाय को भी एक बच्चा हुआ और वो बच्चा बिल्कुल मनुष्य की आकृति का हुआ, केवल उसके जो कान थे वो गाय के समान थे। गोकर्ण जी ने उस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव जी ने उसके शरीर के लक्षण के आधार पर उसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गाय के समान कान वाला। अब दोनों ही बालक बड़े हो गए। ये बालक गोकर्ण को आत्मदेव जी बोले, उससे उनको कोई सरोकार नहीं, लेकिन धुंध का अच्छा इसका नाम तो इन्होंने रखा, लेकिन वो जो बालक था गोकर्ण जी का, उस बालक के नामकरण की बात आई। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव दे, इसका नाम हम ब्रह्मदेव रखे। दोनों ने कहा कि इसको 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है कि आपने? गोचन चुप, इसका नाम मेरे नाम के आधार पर होगा, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम होगा धुंधकारी। नाम रखा गया बच्चे का धुंधकारी। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो हुआ क्या, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो महात्मा के प्रसाद थे, तो पंडित थे, ज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ता थे जन्म से ही। और जो धुंधकारी था वो छल कपट का फल था, है ना, पूर्ण रूपेण छल कपट का फल था। वो महादुष्ट हुआ, महाखल। वो क्या करता मालूम है, मोहल्ले भर के कुत्तों को ले लेता, उनको प्रस्ती बन के खींचता पूछता। कोई बच्चे खेलते रहते उनको गोद में लेता, लाओ मैं खिलाता हूँ, ले जाके कुएं में डाल देता। इतना दुष्ट था। और बढ़िया खूब शराब पिए, जो खाने योग्य वो भी खाए, जो न खाने वो भी खाए, जुआ खेलना, नर्तकियों के घर जाना, ये सब करता। सारा धन घर का, पिताजी का था, सारा धन उसने लुटा दिया। उसके सब बातों से गोकर्ण आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए। आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए और उनके मुंह से क्या निकला मालूम है, कहते बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ये कुपुत्र के होने से तो बंध्या रह जाना अच्छा है। पहले महात्मा की ने समझाया, पहले जब पुत्र नहीं था तो उनको पुत्र धिक जीवन प्रजाहीनं ये कह रहे थे, बच्चे के संतान के बिना जीवन को धिक्कार है। और अब पुत्र हो गया है तो कुपुत्र होने पर तो वो अपने जीवन को फिर धिक्कार रहे हैं। महात्मा ने उनको विवेक समझाया, नहीं समझ में बात आई, पुत्र ही चाहिए। अब देख लो पुत्र, महात्मा ने कहा था 7 जन्म भी तुम्हें संतान का योग नहीं है। आप देख लीजिए उनको संतान मिली क्या? संतान मिली। गोकर्ण गो के पुत्र थे और वो उसके विषय में क्या कहें, है ना। किसी प्रकार से संतान नहीं मिली और जैसे पहले दुखी हो रहे थे वैसे अब दुखी हो गए। एक दिन धुंधकारी आया, घर के सारे बर्तन उठाया लेकर के चला गया
बेचने के लिए, सबको ले लिया, बेच लिया। ये सब देख करके गोकर्ण, ये आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी है। जब वो इस प्रकार दुखी हो गए, रोने लगे, तो जो महात्मा जी ने पहले समझाया था तब नहीं समझा था, अब उनका जो फल उन्होंने दिया था, वो फल से प्रकट जो गोकर्ण जी थे वो बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप वन को जाइए, ये सब आसक्ति को छोड़ दीजिए, इस संसार की आसक्ति का त्याग कीजिए, वन को जाइए, भगवान का चिंतन कीजिए। अब ये बात जब उनको कहा उन्होंने, तो क्या कहते हैं? अंधकूपे स्ने पाशे बद्ध पंगुरहं शठा, मैं अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में गिरा पड़ा हुआ हूं और इसने पाश से बंधा हुआ हूं, आप मेरा कल्याण करें। गोकर्ण जी से कह रहे हैं आप मेरा कल्याण करें। तब क्या कहते हैं? कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे, मैं इस कर्म जाल में फंसा पड़ा हूं, पतित हो गया हूं, मेरा कल्याण किए। तब गोकर्ण जी उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसको बड़े ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति अलर्ट होकर के सुनिए। गोकर्ण जी ने उनको क्या उपदेश दिया, क्या कहा? गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्नं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। क्या कह रहे हैं? दे, इस शरीर के अंदर में, ये जो शरीर है कैसा है? अस्थि, मांस, रुधिर, इन सब चीजों का बना हुआ है, उसी सब का ढेर है। इसमें जो अंदर में है वो चीज अगर कहीं बाहर दिख जाए तो घिन आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? रक्त आदि है, कुछ हमने खाया और वो किसी प्रकार से बाहर निकल गया, उसी को देख के कितनी बदबू, कितनी गंध आती है और कितनी घृणा आती है ना? कितनी घृणा आती है। वही सब अंदर भरा हुआ है बजबज, और उसका जो वो सब पूरा हुआ है, उसके ऊपर में बढ़िया इस चर्म, जो त्वचा है ना, चर्म, इसका इससे ढका हुआ है बढ़िया। कहीं किसी डब्बे में थोड़ा सा गंदगी, विष्ठा, वोमिटिंग, इन सबको भर दो, बढ़िया डब्बा पैक कर दो, ऊपर से लेवल। वो डब्बे को आपको बोलो इसको रख लो, कैसा लगेगा? रखना चाहोगे आप? बोलो नहीं रखना चाहोगे, हट ये कहोगे। लेकिन इस डब्बे को बड़े प्यार से रखे हुए हैं, इस डब्बे को रखे हुए बड़े प्यार से। कैसे रखे? ये मैं हूं, यही डब्बा मैं हूं, ये गजबज से भरा हुआ डब्बा ही मैं हूं। तो यही समझा रहे हैं कि शरीर जो है ये अस्थि, मांस, रुधिर, इन सबसे बना हुआ है। इसके अंदर में जो इसको आपने मैं मान रखा है, उस मैं बुद्धि का त्याग कर दो। क्या समझे? शरीर का त्याग मतलब ये नहीं कि जाकर के जहर खा लो, कुएं में कूद पड़ो, ये नहीं है। शरीर में जो मैं बुद्धि है, इस मैं बुद्धि का त्याग करना ही शरीर का त्याग करना है। समझ गए? जो अब भी कहा गया शरीर का त्याग नहीं, शरीर में मैं बुद्धि का त्याग। शरीर मैं नहीं हूं। अब बात फिर खड़ी होती है, ये पहले एक बात समझ लो। अच्छा, जब शरीर मैं हूं तो शरीर के नाते सारे संबंध है। शरीर को जन्म देने वाली माँ, जिसने जन्म दिया, माँ, माँ के संबंध पिता, फिर माँ के संबंध से बहन, भाई, उधर चाचा, बुआ, दादा, दादी, इधर नाना, नानी, सारे संबंध फैले कि नहीं? बोलो। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मेरा मेरा, ये खेत मेरा, ये मेरा, जगह है कि नहीं है? बोलो,
है क्या? सब चीज लकड़ी की बनी है, चॉकलेट की मेरी है, ये उनकी है। मेरा मेरा तेरा मेरा लगा हुआ है, सब कुछ लगा है नहीं, शरीर के नाते। और शरीर के अंदर में आत्मबुद्धि है तो मेरा तेरा लगा हुआ है। अब कहते हैं कि शरीर के नाते जब तुम देखोगे तो शरीर में मैं पना, तो सारे संसार में मम पना, मेरा पना। तो मैंने अहम पना और दूसरे में मम पना, यानी ममता, अहमता ममता। समझ गए? मैं और मेरा, यही सबसे बड़ी गांठ है, यही सबसे बड़ी गांठ है। आप समझिए पिताजी, ये जो संसार है ये क्या है? ये क्षण भंगुर है। इसमें मेरा, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। और बात समझिए कि जब हमने कहा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तुम नहीं हो, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर मैं हूं क्या? होता है कि नहीं? बोलो, स्वाभाविक प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं कि मैं हूं क्या? तो कहते हैं जिसके कारण ये शरीर तुमको जीवित दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण शरीर के एक एक अंग सब काम कर रहे हैं, वो जो है वो है आत्मा। जब तक वो इस आत्मा इस शरीर में है तब ये मेरा है, ये मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरा बच्चा है। और वो आत्मा ना रहा तो कचरा, कूड़ा है ना। मूंगफली लाते हैं, जब तक उसमें दाना होता है तब तक छिलके की वैल्यू है। केला लाते हैं, जब तक उसमें अंदर की गिरी है तब तक छिलके की वैल्यू है। और केले की गिरी वो निकाल लो, मूंगफली का दाना निकाल लो, बिकेगा मार्केट में? बोलो। लेकिन जब तक दाना है तब छिलका भी बिकेगा। वैसे जब तक इसमें आत्मा है तब तक इस छिलके की वैल्यू है। समझ गए? तो अज्ञानवश इस छिलके को मैं कह रहे हैं, पर वास्तव में छिलका मैं नहीं हूं, इसके भीतर में जो आत्मा है वो मैं हूं। समझ गए? ये श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने के सुनने के बाद में यही चीज हमको समझनी है। तो एक समझना होता है शब्द रूप से समझना, रट लिया, लेकिन एक होता है इस चीज को अनुभव में लेना, जीना। अगर ध्यान पूर्वक हमने इस चीज को सुना, समझा, तो ये जीने में आ जाएगा, ये अनुभव में आ जाएगा। अगर ये अनुभव में आ गया तभी समझना कि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। समझ गए? तब हमने इसका श्रवण किया है। आगे कहते हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्त दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्तं। कहते हैं अन्य धर्म मतलब जो लौकिक धर्म है, तमाम सामाजिक धर्म ऐसे होते हैं जिनके निभाते निभाते बुढ़ापा आ जाता है, मरण आ जाता है, पर भगवत चिंतन के लिए समय नहीं निकलता। तो ऐसे धर्मों का त्याग करके क्या करो? सेवस्त साधु पुरुषा, संतों की सेवा करो, साधु पुरुषों की सेवा करो। कौन साधु पुरुष? जिनके पास में भगवत भक्ति है, जिनके पास में ज्ञान वैराग्य है, जिनके पास में विवेक है। जब उनकी हम सेवा करेंगे तो क्या होता है, जैसे टीबी का कोई पेशेंट हो, कोई जैसे भी कोरोना निकला था, कई जगह हुए कि कोरोना में जो रोगी थे, डॉक्टर लोग उनकी सेवा करते करते रोगी हो गए, हुआ ना। तो ऐसे ही जो साधु महापुरुष जिनके पास में ऐसा दुर्लभ ज्ञान है, ऐसा उत्तम ज्ञान है, उनकी सेवा करने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से, उनकी कृपा प्राप्त करने से हमको भी उनकी भगवत भक्ति रूपी रोग, जो भगवत प्रेम रूपी रोग है, वो लग जाता है।
और ये ऐसा रोग है, ये जीवन के लिए वरदान बन जाता है। भगवत भक्ति, मीरा ने क्या कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, है ना, तो प्रेम दीवानी वो है, तो प्रेम की दीवानी बनो, इस रस में पगो। ठीक है, तो ये गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, ये इसके महात्मा में बता रहे हैं, मतलब यही उपदेश आपको इस ग्रंथ में प्राप्त होगा। पर छोटा बच्चा है, उसको बड़े बहला फुसला के दवाई खिलाई जाती है, पेड़े में मिलाई के दवाई खिलाई जाती है ना। तो समझो जो कहानियां सुनाई गई है वो पेड़ा है, कहानी सुनने हो तो सब बड़े आकर्षित होकर सुनने लगेंगे, और ज्ञान की बात सीधे बताओ कठिन लगता है, भाग जाते हैं। तो पहले कहानी सुनाए, तो कहानी सुनाने में क्या होता है, चित्त एकदम एकाग्र हो गया, उसके बाद ज्ञान की बात धीरे से बता दिया, समझ गए। तो ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ही सुंदर ग्रंथ है। अब उसके बाद में क्या हुआ आप समझ लीजिए, जो आत्मदेव जी थे वो तो उनका उपदेश सुन करके जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के बढ़िया भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, तत्व ज्ञान का चिंतन करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। इधर वो चले गए, तो अब घर में गोकर्ण जी ने विचार किया, जब पिताजी नहीं है, माता तो वैसे भी मेरी नहीं है, मेरा क्या होगा। वो अपना तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब रह